अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। जैसे कि आप यहाँ तो देख रहे हैं कि सफाइयाँ चल रही हैं, डीप क्लीनिंग हो रही है घर की, बर्तनों की। आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने ना अपने किचन कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग करवाई, क्योंकि कॉकरोचेस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्प्रे वगैरह किया, सारे बर्तन निकाल के वॉश किए, और साथ में मेरी हेल्पर ने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। बेडशीट वगैरह धुलवानी थी मुझे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं ताकि आप भी मोटिवेट हो जाएं और हरी अपने कामों में लग जाएं। और ज़ाहिरी बात है, जब आप मोटिवेट होंगे तो घर के काम भी करेंगे और घर को साफ़ सुथरा रखेंगे। और अगर घर हमारा साफ़ सुथरा होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं और हम बहुत ही अच्छा अंदर से फील करते हैं। हर चीज़ फ्रेश साफ़ सुथरी सी लगती है। तो इसीलिए डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो मैंने आज जैसा कि किचन की डीप क्लीनिंग रखी थी, तो नेक्स्ट मैं किसी और रूम की रख लूँगी। और ये देखिए, ईज़ान वापस आके स्कूल से यूनिफॉर्म उतार के भाई साहब खेल रहे हैं, टैबलेट पे गेम खेल रहे हैं। इधर मेरी हेल्पर बर्तन वगैरह वॉश कर रही है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना कुछ डिफरेंट बनाऊं। मेरा आज बहुत ही दिल कर रहा था मुतंजन खाने का और ज़र्दा खाने का। वैसे मेरे घर के नीचे दुकानें हैं, मैंने कहा बाहर से मंगवा लेती हूँ, वहाँ से मिल भी जाएगी। फिर मैंने कहा वो टेस्ट थोड़ी आएगा यार जो हमें अपने हाथ से आता है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। चावल भी मेरे पास पड़े थे, 2 कप मैंने वो चावल सेला निकाले, उनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था नीम गर्म पानी में। इधर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया। उसमें बादियान का फूल, 3 हरी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंगे शामिल करके, फूड कलर शामिल करके, और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया। वैसे अगर आप घी डालना चाहें तो घी तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है, पर मुझे घी खाना नहीं है तो इसीलिए मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। और जनाब, ये सारे लवाजमात जो ज़र्दे के अंदर जाएंगे, ज़र्दे को 4 चांद लगा देंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखें। वैसे अपने घर की चीज़ बना के खाने का बहुत ही जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अलग है। तो इधर आपने चावलों को इतना कुक करना है, ये हाथ से मसल के देखें, फुली कुक होने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हम बिरयानी के लिए तो 80% तक कुक करते हैं, नहीं, ज़र्दे के लिए फुली कुक होने चाहिए, क्योंकि ये जब चीनी में शामिल होते हैं तो अकड़ जाते हैं ये चावल। इसीलिए 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है, 1/2 कप मैंने दूध का लिया। इनको मेल्ट कर लिया, चीनी और दूध को। फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही के शामिल किए। आप मेरी इस रेसिपी से अगर ज़र्दा बनाएंगे ना, फिर आप खा के देखिएगा कि क्या लाजवाब ज़र्दा बन रहा है। इस तरह से जनाब हमने ना इस सारे शीरे वगैरह को पका लेना है। फिर उसके बाद हमने जितना हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत हो, इस पॉइंट पे आपने घी डालना है। देसी घी हो तो वो बहुत बेस्ट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं घी यूज़ नहीं कर सकी, तो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया। आप अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसमें ना घी शामिल करें। जी, घी शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें ज़र्दा डाल दिया और इसको फुल आंच पे हमने खुले मुंह से ही पकाना है जब तक ये पानी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें किशमिश और बादाम मैंने भिगो के रखे थे, जिनको बादाम को मैंने छील के 2 हिस्से करके वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। और किशमिश, क्योंकि किशमिश में मिट्टी बहुत होती है यार, उसको मैंने ना धो के फिर इसमें डाला था। थोड़ी देर भिगोएंगे तो पूरी साफ़ सुथरी हो जाएगी। जो मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिए। अगर आपके पास मज़ीद हों तो आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं इसको, रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह। जितने लवाजमात डालेंगे वही वाली बात कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये देखिए, लो मीडियम फ्लेम पे हमने
इसको कवर करके दम पे रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। फिर जनाब ये देखिए हमारा ज़र्दा तैयार हो गया। देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं और कितना टेम्पटिंग है। देखने में ये जितना ज़बरदस्त लग रहा है खिला खिला, और खाने में तो उतना ही यमी, इतना ही मज़ेदार था। तो जनाब आपका दिल करे तो आप फ़ौरन से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वैसे ज़र्दा तो हर किसी को बनाना आता है, पर हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है। तो आप मेरे इस तरीके से बना के, इस रेसिपी से बना के खाएं और मुझे दुआएं करें। और जी मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि मेरी आजकल मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और डेली कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ और अपनी रूटीन शेयर करूँगी। आपने मुझे फीडबैक देना है, आपने मेरी सपोर्ट करनी है। तो आप लोगों का तो फिर वही हाल है दोस्तों कि वही व्यूज़ टस से मस नहीं हो रहे। और आई होप कि अब मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ज़रूर आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, व्यूज़ दें और शेयर करें ताकि मेरा भी काम बन जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ। वो बात ये है कि मुझे इस वक्त 3 साल गुजर जाने के बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि यार मेरी 3 साल से मेहनत है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और ज़र्दे की रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।